नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ के जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई अपडेट आता है सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आप अप टू डेट रहें। तो अगर आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं, आपको भी ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन मिलती है, इस तरह के रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो रहता है उसको प्रेस करके ऑल का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि आपको इस तरह के जो रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सांसद पीसी मोहन ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को जो है लेटर लिखा है, पत्र लिखा है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। आपको जो है पत्र लेटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बाकी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों, इस लेटर में, इस पत्र में सांसद सदस्य श्री पीसी मोहन ने कहा कि मेरे घटकों ने ईपीएस 95 पेंशन के विषय के संबंध में मुझे एक प्रतिनिधित्व दिया है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठन द्वारा उठाए गए वास्तव में ईपीएस 95 पेंशनरों को प्रभावित कर रहे हैं और मैं इस मामले को सुलझाने के लिए आपकी ओर से समर्थन चाहता हूं, क्योंकि यह मामला वरिष्ठ नागरिकों को दुखी कर रहा है। मुझे यह समझने के लिए भी दिया गया था कि कुछ पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजना के दायरे में बाहर रखा गया और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। इससे उन हजारों वरिष्ठ नागरिकों को मदद मिलेगी जिन्होंने देश के लिए काम किया लेकिन अब वे अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने आपकी समझ के लिए याचिका को संलग्न किया है। यहाँ पे आपको बता दें कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, एनएसी बेंगलोर की ओर से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर कराने के लिए श्री नागराज जी, कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष ने सांसद सदस्य से गुजारिश की थी, जिसके बाद संसद सदस्य श्री पीसी मोहन ने ईपीएस 95 पेंशनों की मांगों के संबंध में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री को पेंशन धारकों की मांगों पर ध्यानाकर्षण के लिए पत्र लिखा है। दोस्तों, दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेंगलोर साउथ कर्नाटका से। यहाँ पे तेजस्वी सूर्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, उन्होंने भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है लेटर लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो, ये 4/10/2020 यानी कि 4 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो है क्या लिखा है, चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि टू श्री नरेंद्र मोदी, होनेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 152 साउथ ब्लॉक, राजसन्ना हिल्स, न्यू दिल्ली 110011। और यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू लॉग इनटू द इश्यू ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर। जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके जो इश्यू है उनको लेकर यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। यहाँ पे बताया है, यहाँ पे लिखा है कि मेंबर ऑफ द ईपीएस 95 नेशनल अगेंस्ट कमेटी मीट मी रिसेंटली एंड सबमिट ए रिप्रेजेंटेशन हाईलाइट देयर इशू। यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, एनएसी, अभी जो है हाल फिलहाल में उनसे जो मुलाकात करी है और यहाँ पे नीचे दिए गए जो है इन इशू पर उन्होंने जो हाईलाइट जो करे गए हैं उनके जो है बातचीत करी, उन्होंने बताया है इसके बारे में। देयर रिक्वेस्ट आर फॉलोज। यहाँ पे बताया कि टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन अमाउंट टू Rs 7,500 विद डीए रिलीफ। तो यहाँ पे जो सबसे मेन मांगे हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, ईपीएस 95 पेंशनर्स, उनकी जो सबसे मेन मांगे हैं वो ये है कि उनको जो है मिनिमम पेंशन जो है ईपीएस 95 पेंशन के तहत 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता उनको मिलना चाहिए। दूसरा जो है टू विड्रॉ एन ईपीएफओ नोटिफिकेशन डेट 31/5/2017 विच इज इन वोल्यूशन ऑफ द होनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 4/10/2016 इन एसएलपी नंबर 33032 33033 ऑफ 2015। द withdrawal of the order will permit retired to receive enhanced pension based on their last salary draw। तीसरा जो है टू ब्रिंग ईपीएस 95 पेंशनर्स अंडर आयुष्मान भारत। चौथा जो है टू प्रोवाइड ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन ईपीएस 95 pensioners to enroll in the scheme। I am forwarding here with the representation received from them। I request you to look into their case and do the needful। You are essentially यहाँ पे तेजस्वी सूर्या और यहाँ पे कॉपी भेजी गई है श्री संतोष कुमार गंगवार जी, जो कि होनेबल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है उनका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे भी जो है प्रधानमंत्री जी से जो मांगे की गई है ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन बढ़ोतरी, तो इस लेटर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जो है ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मांगे हैं जो है 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता उनको जो है मिलना चाहिए, उनकी जो मिनिमम पेंशन उनको ये मिलनी चाहिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर 2016 को बिना भेदभाव लागू करते हुए पूरे वेतन यानी कि वास्तविक वेतन पर पेंशन स्वीकृति लागू करने हेतु जो है प्रधानमंत्री जी से जो है अनुरोध किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है उनको ईपीएस 95 पेंशनर्स को जो है अंडर आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत के तहत जो है उनको जो लाभ मिलता है, ईपीएस 95 पेंशनर्स को भी वही लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो है इसके अलावा जो पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में जो है शामिल नहीं है उनको भी जो है इनरोल यानी कि उनको भी जो है ईपीएस 95 स्कीम के अंदर जो है तहत जो है इनरोल करने की यहाँ पे गुजारिश
की गई है। तो ये दूसरा अपडेट निकल के आ रहा था। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे अपडेट की तरफ। दोस्तों तीसरा अपडेट निकल के आ रहा है, निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति ने पेंशन वृद्धि 9,000 रुपए करने पर पीएमओ को जो है लेटर लिखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या बताया है, क्या पूरी जानकारी मैं आपके साथ पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें क्या लिखा है, विषय क्या है, यहाँ पे आपके सामने जो है लेटर पत्र आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो है 6 अक्टूबर 2020 को भेजा गया था टू श्री जितेंद्र सिंह जी को, जो कि होनेबल मिनिस्टर पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स हैं, पीएमओ ऑफिस न्यू दिल्ली। इसमें लिखा है, इसका जो सब्जेक्ट विषय है, केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 पूरे देश के लगभग 65 लाख पेंशनर्स के हित संरक्षण के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन रुपए 9,000 करके इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर 2016 को बिना भेदभाव लागू करते हुए पूरे पेंशन वास्तविक वेतन पर पेंशन स्वीकृति लागू करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कराने हेतु समाधान कराए जाने का अनुरोध महोदय। केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सार्वजनिक निजी क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारियों सहित विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों की 58 वर्ष की अधिक आयु पूर्ण होने पर वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा की सुनिश्चितता के मद्देनजर दिनांक 16 नवंबर 1995 से प्रभावी कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि 1995 संचालित की जा रही है। यह पेंशन योजना अंशदायी है। इससे जुड़ी प्रमुख समस्याओं के बारे में हम निम्न प्रकार आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की शुरुआत के समय कहा गया था कि मासिक पेंशन का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाएगा, लेकिन आगे चलकर इस पर अमल नहीं किया गया। आज भी रुपए 500 से 1,000 रुपए तक पेंशन लेने वालों की संख्या जो है 13,78,787 है। पेंशनर्स के लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2014 में न्यूनतम पेंशन रुपए 1,000 मासिक की गई, लेकिन तब भी इसे महंगाई सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा गया। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, विशेषकर अपने को जन प्रतिनिधि कहने वाला, यह विचार करने की शेर जाना चाहिए कि वृद्धावस्था में दो व्यक्ति पति पत्नी का मात्र रुपए 1,000 में महीने भर जीवन यापना कैसे हो सकता है। वस्तुगत अर्थ में ईपीएस 95 के अंतर्गत 30, 35, 40 वर्ष की सेवा एवं अंशदान भुगतान के बाद मात्र 1,000 रुपए महीना पेंशन दिया जाना पेंशन के नाम पर भुलावे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारियों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर के निर्णय को मान्य किए जाने के बावजूद केंद्र सरकार एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जबरदस्ती तरीके से जो है अस्वस्थ व्यवहार करते हुए पुनर्विचार याचिका के नाम पर मामले को सर्वोच्च न्यायालय के लटकाए रखने की नीति अपनाए हुए हैं। उपरोक्त स्थितियों एवं परिस्थितियों के आलोक में हमारा अनुरोध है कि भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को लागू करते हुए वर्ष 2013 के न्यूनतम पेंशन रुपए 3,000 मासिक करके इसे महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए तथा वर्तमान में न्यूनतम पेंशन रुपए 9,000 मासिक करके इसे महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 23 मार्च 2017 के आधार पर सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को बिना भेदभाव के पूरे वेतन पर पेंशन प्राप्त कर सकने का अधिकार अवसर उपलब्ध कराने के लिए अंतरिम सलाह के परिपत्र दिनांक 31 मई 2017 को वापस लेकर समस्त न्यायिक प्रक्रियाओं का आंतरिक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। हम निवेदन करते हैं कि हमें चर्चा के लिए बुलाया जाए तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुशंसा आपके द्वारा अवगत कराने का कष्ट करें। और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ईपीएस 95 राष्ट्रीय समन्वय समिति की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहाँ पे उन्होंने जो अपने सिग्नेचर यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे मोहर लगाई हुई है यहाँ पे। तो ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। और अब जो है जोर शोर से एक बार फिर से जो है देश के हर कोने से और जितने भी मंत्री नेतागण है, प्रधानमंत्री जो है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पर भी जो है दबाव बनाया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत मिनिमम जो पेंशन है 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता तो मिलना ही चाहिए। बाकी देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली जो सीवीटी की मीटिंग होगी दिसंबर में, उसमें क्या अपडेट निकल के आता है। जो भी अपडेट आएगा आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।